23rd अमेंडमेंट एक्ट 1969 ने रिजर्वेशन सीट्स ऑफ एससीज एंड एसटीज को एक्सटेंड कर दिया था और लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंग्लो इंडियन के स्पेशल रिप्रेजेंटेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। 23rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 330, 332, 333 और 334 को अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 334 के प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय नॉमिनेशन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट असेंबली से डील करता है। ये आर्टिकल कंक्लूड्स कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के भी रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, which expires in 20 years after the constitution's founding। लेकिन ये सीट रिजर्वेशन और मेंबर नॉमिनेशन के प्रोविजन को सेट करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया था वो आज भी सच है। पिछले 20 सालों में भले शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब ने कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया है, पर जिन रीजन से इन्हें लगाया गया था वो रीजंस आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रपोज किया गया कि रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया जाए और एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को 10 साल के लिए और एक्सटेंड करें। सो व्हाट वर द सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स? नागालैंड को 1963 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसमें ट्राइबल लोगों की बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन थी। 23rd अमेंडमेंट के पहले लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स नागालैंड के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड थी, लेकिन देयर वाज अ ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन इस रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए बाय वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अमेंडमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत फैक्टर्स थे, उसमें से एक था कि नागालैंड में रिजर्व्ड सीट्स के रिमूवल की डिमांड। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे रिजर्वेशन डिविजन्स क्रिएट करते हैं और एक यूनिफाइड सोसाइटी के गोल को हिंडर करता है। अमेंडमेंट के सपोर्टर्स का कहना था कि रिजर्व्ड सीट हटाने से इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी और प्रमोट होगी और जो हर बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को एक इक्वल फुटिंग के साथ compete करने का मौका देगी। 23rd अमेंडमेंट में एक और एस्पेक्ट एड्रेस हुआ, दैट एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को लेके। अमेंडमेंट के पहले एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के गवर्नर डिसाइड करते थे। इस अमेंडमेंट ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के सीट रिजर्वेशन का टाइम फ्रेम भी बढ़ा दिया था। इस एक्सटेंशन को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए कंटिन्यूड प्रोटेक्शन और रिप्रेजेंटेशन देने के तरीके के रूप में देखा गया था। कुल मिलाकर 23rd अमेंडमेंट नागालैंड के स्पेसिफिक कंसर्न को दूर करने और अलग अलग कम्युनिटी के लेजिस्लेटिव बॉडीज में बैलेंस्ड और फेयर रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए मोटिवेटेड था। अमेंडमेंट में नागालैंड में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्व्ड सीट्स और एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को लेके इम्प्लीकेशंस थे। इन ऑल्टरेशंस ने काफी डिस्कशंस और डिबेट्स को ट्रिगर कर दिया था, भले ही उन्होंने वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन या लीगल डिस्प्यूट्स को राइज नहीं किया। रिजर्वेशन को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था और एक सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिफाइन हो गई थी, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन नागालैंड को ग्रांट नहीं हुई थी। 2019 में एंग्लो इंडियंस के लिए हुआ रिजर्वेशन हटा दिया गया। अब ये लोग इस कोटा की रेस्टोरेशन की डिमांड कर रहे थे क्योंकि 2011 के सेंसस में दे वर काउंटेड एज क्रिश्चियंस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर कोई लीगली अवेयर रहे। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया लीगल।